किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि जो दवा आप खेतों में स्प्रे करते हैं उस दवा में कॉम्बिनेशन नेम के आगे EC, WP, SG, SL, GR ये क्यों लिखा रहता है और इसका मतलब क्या है? तो नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो भी आप दवा इस्तेमाल करते हैं या इंसेक्टिसाइड हो या कोई फंगिसाइड हो, उसमें जो कॉम्बिनेशन नेम है उसके आगे EC, WP, GR, SL, CS ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या है और ये कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन कितना तगड़ा होता है और कौन सा कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा दिनों तक काम करता है, इसके बारे में हम अच्छी तरह इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे हर फॉर्मुलेशन के बारे में आपको अच्छी तरह जानकारी हो जाए। बात करें पहले फॉर्मुलेशन SC की, तो इसका अर्थ सस्पेंशन कंसंट्रेट होता है, अर्थात निलंबित सांद्र। निलंबित का मतलब अच्छी तरह विस्तार होने वाला, सांद्र का मतलब एक तरल पदार्थ। इस फॉर्मुलेशन की दवाइयाँ सफ़ेद गाढ़े तरल के रूप में होती है, जैसे में कोराजेन, जिसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल 17.5% SC फॉर्म में होता है। इस दवा में वेटेबल पाउडर मिला होता है, जिसके कारण ये दवा गाढ़ी हो जाती है। इस दवा को घोलने में या इस दवा को अपने आप घोलने में 1 से 2 मिनट लगता है अगर आप टंकी में डालते हैं तो, अर्थात ये पानी के साथ बहुत तेज़ी से घुलनशील नहीं है। जैसे में EC फार्म का इस्तेमाल आपने किया होगा तो EC फार्म बहुत ही तेज़ी से अपने आप घुल जाती है, लेकिन ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुलती, थोड़ा धीरे घुलती है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नहीं होती। इसी के कारण इसका असर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, क्योंकि इसमें जो वेटेबल पाउडर मिला रहता है वो पौधों पर जाकर अच्छी तरह चिपक जाता है और अपना असर बहुत दिनों तक बरकरार रखता है। जैसे में 8 से 12 दिनों तक ये अपना असर दवा बरकरार रखती है। लॉन्ग ड्यूरेशन होने के कारण ही ये दवा थोड़ी महंगी आती है। दूसरा फार्मूलेशन WP अर्थात वेटेबल पाउडर। वेटेबल का मतलब आसानी से पानी में गीला हो जाने वाला, पाउडर का मतलब एक बारीक चूर्ण, अर्थात ये कॉम्बिनेशन आसानी से पानी में गीला हो जाता है, घुल जाता है। इस कॉम्बिनेशन की दवा एक बारीक चूर्ण के रूप में होता है, जिसे आप पानी में डालते हैं तो ये आसानी से घुलकर उपयोग में आने योग्य हो जाता है। जैसे में कार्बेंडाजाइम 12% प्लस मोनकोजेन 63% WP। अगला फार्मूलेशन EC फार्मूलेशन। EC का मतलब इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट। यह फार्मूलेशन पतला तथा पारदर्शी होता है तथा देखने में पीले रंग का दिखता है। जैसे में क्लोरोपाइरिफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC या प्रोफेनाफोस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% EC। इस फार्मूलेशन की दवा को जब आप पानी में डालेंगे तो वो पानी में आसानी से घुल जाता है अपने आप, तथा घुलने के बाद सफ़ेद रंग का दिखने लगता है। यह फार्मूलेशन बहुत ही एक्टिव फार्मूलेशन है। इसे जब आप पौधों पर स्प्रे करते हैं तो बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाता है। इस फार्मूलेशन की दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, अर्थात SC फार्मूलेशन की अपेक्षा इस दवाइयों का ड्यूरेशन कम होता है। जैसे में इस दवाइयों का जब आप छिड़काव करते हैं तो 4 से 5 दिनों तक असर इसका अच्छा बरकरार रखता है, उसके बाद इस दवा का असर हल्का होने लगता है। ये दवाइयाँ मार्केट में आपको SC फार्मूलेशन की अपेक्षा सस्ती मिलती हैं। इस फार्मूलेशन में इमल्सिफाइबल नामक तत्व मिला होता है। इसी फार्मूलेशन के कारण ये फार्मूलेशन बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तथा इस फार्मूलेशन का नाम भी इसी तत्व के नाम पर रखा गया है। अगला फार्मूलेशन WDG। WDG का मतलब वेटेबल डिस्पर्सेबल ग्रेनुअल, अर्थात पानी में आसानी से गीला होकर घुल जाने वाले दाने। ये फार्मूलेशन छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं। अगर WP की अपेक्षा कंपेयर किया जाए तो WP से थोड़ा सा बड़े बड़े दाने होते हैं, लेकिन पानी में डालने के बाद ये आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि ये घुलनशील होते हैं। ऐसे में सल्फर 80% WDG या मेट्रियम 70% WDG। WDG को किसी किसी इंसेक्टिसाइडों पर WG भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म WDG होता है। अगला फार्मूलेशन CS अर्थात कैप्सूल सस्पेंशन होता है। इस फार्मूलेशन का नाम कैप्सूल सस्पेंशन इसलिए रखा गया है क्योंकि इस फार्मूलेशन में किसी सक्रिय तत्व को अर्थात किसी दवा को छोटे छोटे पॉलीमर खोल में बंद कर दिया जाता है। ये कैप्सूल इतने छोटे होते हैं कि आपकी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। जब इस फार्मूलेशन को आप पानी में घोलकर स्प्रे करते हैं तो उसके कैप्सूल पौधों पर अच्छी तरह फैल जाते हैं और कैप्सूल से धीरे धीरे दवा को रिलीज करते हैं, जिससे इस फार्मुलेशन की दवाइयों का असर पौधों पर ज़्यादा दिनों तक बना रहता है।
इस दवा को कैप्सूल में कैद करने के लिए कई प्रोसेसों से गुजारना पड़ता है, इसलिए ये दवा थोड़ी महंगी आती है। उदाहरण के लिए एक दवा के बारे में बताएं तो लैम्डासाइहैलोथ्रीन 4.9% CS। इस प्रकार की दवाइयों का असर लगभग 8 से 12 दिनों तक रहता है। अगला फार्मूलेशन SL अर्थात सोल्यूबल लिक्विड का मतलब एक घुलनशील तरल। इस फार्मूलेशन की दवाइयाँ पानी में बहुत ही घुलनशील घटक होती हैं। इस फार्मूलेशन में दवाइयाँ पानी में इतने छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाती हैं कि जब आप इसे पौधों पर स्प्रे करते हैं तो पौधों पर इतनी अच्छी तरह फैल जाती है कि कोई भी अवशेष नहीं छोड़ती। इस फार्मूलेशन की दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता, अर्थात ये 5 से 6 दिनों तक अच्छा असर दिखाती हैं, इसलिए ये फार्मूलेशन भी बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं आता। उदाहरण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को भी देख सकते हैं आप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब करें। अगला फार्मूलेशन SG अर्थात सोल्यूबल ग्रेनुअल्स, इसका मतलब घुलनशील दाने। फार्मूलेशन की दवा सेवई के आकार की छोटे छोटे भूरे या सफ़ेद कलर के आपको देखने को मिलेंगे, जैसे में इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG। यह फार्मूलेशन घुलनशील होने के कारण जब इसे आप पानी में डालेंगे तो ये आसानी से घुल जाती हैं और स्प्रे के लिए तैयार हो जाती हैं। अगला फार्मूलेशन SP अर्थात सोल्यूबल पाउडर, इसका मतलब घुलनशील चूर्ण होता है। इस फार्मूलेशन में दवा बहुत ही बारीक चूर्ण के रूप में होता है, जैसे में एसिटामेपिड 20% SP। यह फार्मूलेशन बहुत ही बारीक और घुलनशील होने के कारण जब आप इसे अपनी टंकी में स्प्रे के लिए डालेंगे तो ये आसानी से घुल जाती हैं और स्प्रे के लिए तैयार हो जाती हैं। अंतिम फार्मूलेशन GR फार्मूलेशन को हमने लिया है, जिसका मतलब ग्रेनुअल्स होते हैं। ग्रेनुअल्स का हिंदी अर्थ दानेदार फॉर्म होता है। इस फार्मूलेशन में दवा दानों के रूप में होता है, जैसे में FMC कंपनी का फटेरा, इसमें क्लोरेंटानिलिप्रोल 0.4% GR फॉर्म में होता है। यह फार्मूलेशन दानेदार होने के कारण इसे जब आप खेतों में डालेंगे तो ये मिट्टी में धीरे धीरे घुलना स्टार्ट होता है, जिससे इस दवा का असर ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहता है। अर्थात ड्यूरेशन की बात करें तो इस दवा का असर 30 से 45 दिनों तक बरकरार रहता है। इस वीडियो द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास इसे शेयर करें। खेती से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। तथा इसी प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद किसान भाई।